नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। आयशा कहती है मैं इस घर में राहिला का वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हबीब हबीब कहता है राहिला मेरी बीवी है, वो यहाँ नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी। आयशा, तुम मेरी परेशानियों में इजाफा मत करो। आयशा कहती है एक बात बताओ तुम मुझे, हबीब तुम उस औरत से शादी कर रहे थे तो तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? हबीब कहता है हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे राहिला से शादी नहीं करनी चाहिए थी, मगर अब हो गई ना। अब तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, इस फैसले को जितना जल्दी कबूल कर सको तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। मैं इस फैसले को कबूल नहीं करूंगी। हबीब हबीब कहता है क्या करोगी? समीना भाभी को कहोगी? अम्मा को कहोगी? कुछ भी नहीं होगा, अब मेरा पलड़ा भारी है। अब मुझे जी हजूरी वाला पुराना हबीब समझना छोड़ दें आप। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, जिसने इस घर में रहना है वो रहे और जो मेरे फैसले को नहीं मानता वो जा सकता है। हबीब आयशा को धमकी देकर चला जाता है। इन दोनों बहनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक बहन ने मेरे शौहर पर कब्जा कर लिया और दूसरी बहन ने मेरे भाई पर। आयशा रो रही थी। सबीना कहती है कब तक इस तरह कमरे में बैठकर आंसू बहाती रहोगी? तुम आंसू बहाती रहना, वो आहिस्ता आहिस्ता तुमसे तुम्हारे रिश्ते छीनती रहेगी और नतीजा ये होगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा जानती हो? वो हबीब को मजबूर कर देगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे। आज हबीब ने अम्मा को काहिल कर लिया है, फेमी पहले ही उसके साथ है। कर राहिला वो तुम्हारी बेटियों के दिल में भी जगह बना लेगी, जिस तरह से उसने इस घर में जगह बनाई है। अब जहीर नहीं बैठा जो सब कुछ ठीक कर देगा। अब तुम्हें सबको एक एक करके अपने साथ मिलाना होगा। दूसरी तरफ राहिला अपनी सास के पास आती, अम्मा आप मुझसे नाराज ना हो, मैं भी आपकी बहू हूं जिस तरह से आयशा और समीना भाभी हैं। बताइए मैं कहां जाऊंगी? मेरा दिल भी करता है आपकी खिदमत करने को, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मुझे अपनी माँ की खिदमत करने का इतना ज्यादा मौका तो नहीं मिला, मगर आपकी खिदमत करके मेरी बरसों पुरानी ये हसरत भी पूरी हो सकती है। मेरी वजह से इस घर में कोई मसला नहीं खड़ा होगा। जैसे आप लोग मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी। वैसे भी इस घर में सब बड़े हैं, अगर कोई मुझे बुरा भला कहेगा कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी। बड़ी अम्मा कहती है ठीक है जाओ, मगर मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। राहिला हबीब को कहती है आज मैं अम्मा जी के पास गई थी, मैंने उन्हें पूरा यकीन दिलाया है कि वो यहाँ रहकर उनकी हर बात मानेगी। मेरी वजह से उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सच में हबीब अम्मा दिल की बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। हबीब कहता है शाबाश, यहाँ रहने के लिए अम्मा जी की रजामंदी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ एनी राहिला को अम्मा के कमरे से निकलते हुए देखकर कहती है ये राहिला आंटी तो बहुत ही चालाक औरत है, आहिस्ता आहिस्ता सबको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। मैं अम्मी को बताती हूँ, इस औरत से होशियार होकर रहना पड़ेगा। इधर फाखिर कहता है तुम्हारी बात हुई एनी किसी से? कब वो तुम्हारे अब्बू की दूसरी बीवी को इस घर से निकालेंगे? एनी कहती है अब वो कहीं नहीं जाएगी, सारी उम्र यहीं रहकर हमारे सीने में बैठकर मूंग दलेगी। उसने सबके दिल में जगह बनाने के लिए चापलूसी शुरू कर दी है। सुबह से बड़ी अम्मा के कमरे में थी, जब बाहर निकली तो बहुत खुश थी। मुझे लगता है उसने दादी को अपने साथ मिला लिया है। दूसरी तरफ फराज साइका को कहता है ये हबीब अपनी दूसरी बीवी को यहाँ ले तो आया है, मगर इसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखना अब इस घर का चैन सुकून सब बर्बाद हो जाएगा। साइका कहती है फराज मुझे ये औरत बहुत ही चालाक लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आयशा भाभी को ही इस घर से निकलवा दे। आज मैंने उसे अम्मा के कमरे में जाते देखा है, जरूर उसे ये पट्टी हबीब ने पढ़ाई होगी। राहिला जैसे ही आयशा एनी और फायजा को किचन में देखती है फौरन उनके पास आ जाती है। एनी कहती है आप यहाँ क्यों आई हैं? राहिला कहती है मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता है, मैं भी आप लोगों के साथ रहने आई हूँ। एनी कहती है हमारे करीब आने की कोशिश मत करें, आप जाएं अपने कमरे में। आयशा कहती है सुना नहीं तुमने, हमें तुमसे ताल्लुक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि सबके पीछे तुम्हारी क्या चाल है। मेरा सब कुछ तो छीन लिया तुमने, अब क्या चाहती हो? दूसरी तरफ आलिया और राहिला आपस में फोन पर बातें कर रही होती हैं। राहिला कहती है हबीब मुझे अपने घर ले गया है। आलिया कहती है आप ही वहां कुछ हुआ तो नहीं? वहां तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ होगा। राहिला कहती है हाँ, मगर हबीब ने सबको खामोश करवा दिया था, अब अमन है। बस आयशा की और उसकी बेटियों की नाक थोड़ी टेढ़ी है।
अम्मा जी को मेरे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं है। रह गई समीना भाभी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे कबूल कर ही लेंगी, मुझे पूरा यकीन है। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।